थोड़ा सा ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिज़ाइन थिंकिंग ये जो कोर्सेज हैं इनके बारे में कुछ बताएं कि ये क्या है, इनको करने के लिए मतलब कुछ बच्चों को डिफिकल्टीज आएगी या इजीली सीख सकते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जी दोनों, हमारी दिन की चर्चा में शुरू होते हैं। बच्चे रोज टीवी देखते हैं, रिमोट कंट्रोल से कोई तार नहीं होती, जिसका चैनल मर्जी जब प्रेस करते हैं, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गेम्स हैं, टॉयज हैं छोटे छोटे, रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हम किसी शॉप पे जाते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट टाइप है जी, आजकल आपने देखा है, दे आर ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, बच्चों में इसकी अवेयरनेस करनी और बच्चों में इसकी स्किल पैदा करनी और नए नए आइडिया जब बच्चे देंगे, दैट इज ए मार्वलस। हम सोच ही नहीं सकते बच्चे क्या क्या आगे चीज लेके आएंगे। इन द सिमिलर पैटर्न डिजाइन थिंकिंग, बच्चे जब डिपेंड करता है भी टीम, कोई चीज को टीम के साथ डिजाइन करना है, उसकी थिंकिंग करनी है, या फिर इंडिविजुअल करनी है, डिफरेंट टॉपिक के बच्चा अपने डिजाइन थिंकिंग कर पाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर वे से मैनेज करना, उसके एक थिंकिंग आगे बढ़ना, दैट प्लेज ए बिग रोल देन एनीथिंग एल्स। ये एनईपी 2020 में स्किल एजुकेशन के न्यू कन्वर्शन रूल जो बना है, उसके मुताबिक छात्रों को क्या फायदा होने वाला है? देखो जी, जो भी एजुकेशन हम देते हैं, फायदे नुकसान की बात नहीं होती। ज्ञान की एजुकेशन क्या है? ब्रेन की ग्रूमिंग करना, ठीक और गलत की पहचान बच्चे को आनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। इसलिए इसकी अति जरूरत थी। अब हर तरफ देखो, जॉब नहीं है, बच्चा कहता है मैंने एमए की है, एमफिल कर ली, पीएचडी कर ली, मेरे को नौकरी दो। जब नौकरी लेने जाता है तो वो पूछती है अभी आपको आता क्या है? वो कहता आता तो मेरे को कुछ नहीं। तो कहां से नौकरी मिलेगी? इसलिए इसका सबसे ये प्लस पॉइंट है, फायदा है आपकी टर्मिनोलॉजी में कि बच्चा ड्यूरिंग स्टडी अर्निंग वाइल लर्निंग का कंसेप्ट उसके ऊपर आता है, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसलिए उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उसका बैक एंड हमारे अध्यापक होंगे ट्रेन, दैट प्लेज ए बिग रोल टू प्रॉपर पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सोसाइटी। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो हमारी ज़्यादा स्टडीज़ हैं, बच्चे सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, चाहे मैथ्स है, साइंस है, उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का पता ही नहीं है। तो वो कल को जब कोर्स करके बाहर उतरते हैं फील्ड पे, तो दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स इन द रियल लाइफ सिचुएशंस। तो स्किल बेस से बच्चों को ये हेल्प मिल जाएगी कि उनको पता होगा कि हमने आगे कैसे काम करना है, और नॉट ओनली इन थ्योरीज, दे विल बी एक्टिव इन द प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। यानी हुनर है तो रोजगार है। एग्जैक्टली, हुनर है तो रोजगार है जी। अच्छा, थोड़ा सा महाजन जी ये बताइए कि जैसे हमारे विद्या भारती के जो स्कूल्स हैं वो पंजाब बोर्ड से एफिलेटेड भी हैं और सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड भी हैं। तो ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, अभी तो सीबीएसई इस पर विचार कर रही है, तो पंजाब बोर्ड से एफिलेटेड जो हमारे विद्या भारती के स्कूल्स हैं, इनके बारे में आपकी कुछ प्लानिंग है कि यहाँ कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए? एग्जैक्टली। देखिए, ये प्लानिंग नहीं करी सीबीएसई, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया उसने। उन्होंने सिलेबस दे दिया आपको फ्रॉम 6th 7th 8th क्लास का, 9th 10th का, +1 +2 का। इन द सिमिलर पैटर्न पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में 2014 से स्कीम लागू है जी। 2014 से स्कीम NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से। उसी दौरान वो पैटर्न जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्कीम ऑफ स्टडी है, जितने हमारे स्कूल होंगे वो हम लेंगे।
उनकी जो फीस है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। जो उनका सिलेबस है, क्योंकि इनका सारा बैक एंड PSSCIBP भोपाल में है, उसका सारा करिकुलम तैयार है जी। कोर्सेज, नंबर ऑफ कोर्सेज उन्होंने दे रखे हैं। स्कूल पे डिपेंड करता है कि क्या चूज करना है, किस कोर्स को करना है। और 10th क्लास में जो पढ़ेगा बच्चा उसके मार्क्स काउंट होंगे जी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्कीम है। इन द सिमिलर पैटर्न उन्होंने ह्यूमैनिटीज ग्रुप में स्किल डेवलपमेंट को रखा है। बाकी के ग्रुप साइंस, कॉमर्स एज इट इज रखे हैं। इसलिए वो थोड़ी स्कीम एज कंपेयर टू CBSE तो ओपन कर दिया है एनी सब्जेक्ट्स। उन्होंने अभी स्टिल ग्रुप दे रखे हैं कि कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है या वोकेशनल में जाना है, वो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स नहीं ले पाएगा। लेकिन जिसने आर्ट्स में जाना है ह्यूमैनिटीज ग्रुप में, उसमें वो स्किल सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के साथ जितनी हमारी एफिलिएशन है, जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप चला रहे हैं, हम उसमें स्किल डेवलपमेंट करेंगे। एक बात और पूछनी थी, जैसे टीचिंग में आने के लिए टीचर को B.Ed करना जरूरी है, तो ये जो सब्जेक्ट्स लेंगे स्किल के टीचर्स, उनके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन होगी? हाँ जी। क्योंकि ट्रेन करना तो जरूरी होगा, तभी वो पढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, इनकी हर ट्रेड की क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है जी। जैसे IT का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की क्लास टीचर लेनी है, उसने BCA MCA की होनी चाहिए जी, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर का किया हो। देयर इज नो नीड ऑफ B.Ed बिकॉज दीज आर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। इन द सिमिलर पैटर्न्स जो एग्रीकल्चर का कोर्स है वो BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए बच्चा, MSc एग्रीकल्चर इंसेंटिव है, ऐसे हॉर्टिकल्चर है। इन द सिमिलर पैटर्न्स प्लम्बर की ट्रेड है जी, प्लम्बर के लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी BA, कोई पर्टिकुलर कोर्स किया होना चाहिए उसका, जब उसका इतना एक्सपीरियंस हो ही और शी कैन टीच टू अवर स्टूडेंट्स। इन द सिमिलर पैटर्न हेल्थ केयर है जी, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स ट्रेड है जी, कंस्ट्रक्शन ट्रेड है जी, जिसमें B.Tech सिविल की होनी चाहिए। वो सारी क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है भी किस ट्रेड के लिए किस अध्यापक की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वही अध्यापक पढ़ाएगा। ऐसे ही सर्टिफिकेट कोर्स हम कराएंगे, ब्रिज कोर्सेज कराएंगे। जो टीचर्स इन चीज में इंटरेस्ट देंगे उनको हम ट्रेन करेंगे थ्रू रिसोर्स पर्सन के जरिए। और जो भी नॉर्म्स होंगे CBSE के हों चाहे PSCB के हों, वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। महाजन जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।